इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मसले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच गए। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली पहुंच गए सीएम शिवराज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के निवास पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम शिवराज दिल्ली पहुंच गए। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र के प्रस्तावक बने सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम ने नामांकन पत्र के प्रस्तावक के तौर पर दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के यहां पहुंचे। उसके बाद दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज यहां प्रस्तावक के रूप में, राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्तावक के रूप में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र के प्रस्तावक बने हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। सीएम शिवराज राष्ट्रपति के नामांकन पत्र के प्रस्तावक के तौर पर दस्तखत सीएम शिवराज ने किया है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति पद के लिए। तो सीएम शिवराज दिल्ली दौरे पर हैं और इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के निवास पर सीएम शिवराज पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, सीएम शिवराज दिल्ली पहुंच गए हैं प्रस्तावक के रूप में। राष्ट्रपति के नामांकन में प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर कर दिए सीएम शिवराज ने। क्या कुछ कार्यक्रम आगे? हाँ बिल्कुल शुभम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं और सबसे पहले वो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के बंगले पर पहुंचे, उनके निवास पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके प्रस्ताव पर, उनके यानी उनके फॉर्म पर, नामांकन पत्र पर सबसे पहले प्रस्तावक बने हैं। और ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तावक बनने के बाद सबसे पहले इसके ऊपर दस्तखत करे। कल नामांकन होना है और ये कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नामांकन के दरमियान भी द्रौपदी जी के वहाँ पर जब नामांकन भरा जाएगा तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संसद भवन में ही मौजूद रहेंगे। आज सुबह भी बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से किया गया था और आदिवासियों को लेकर, क्योंकि शिवराज सरकार हो या फिर तमाम बीजेपी के नेता हो, जिस तरीके से देश की पहली, ये कह सकते हैं कि लगभग, क्योंकि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, लगभग ये साफ है कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं द्रौपदी। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी इसको चुनावी फायदे से भी जोड़ सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 20% से ज्यादा आदिवासी समाज और उन सबके बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रस्तावक बनना नामांकन पत्र में ये बड़ा संदेश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभम, तो शब्बीर, सीएम शिवराज ने बड़ा कार्यक्रम का आयोजन भी किया था एमपी बीजेपी ने आज, चूंकि आदिवासी सीटों पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को नुकसान देखने को मिलता रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में इन तमाम तस्वीरों से, तमाम चीजों से कितना फायदा बीजेपी को मुफीद साबित हो पाएगा, चूंकि आदिवासी बाहुल्य वर्ग को, आदिवासी जनजातीय वर्ग को इतना मौका बीजेपी दे रही है। सीएम शिवराज खुद अगुवाई कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम की। देखिए, 2018 के परिणाम पर गौर देना होगा शुभम, क्योंकि 2018 में जो परिणाम आए थे वो एक तरीके से कह सकते हैं बीजेपी के लिए काफी बड़ा झटका था, क्योंकि 43 सीटें करीब मध्य प्रदेश में रिजर्व है आदिवासी समाज के लिए और उसमें 2018 के जो परिणाम आए थे उसमें से करीब 30 से ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में चले गए थे और इसी के कारण कांग्रेस की सत्ता बनी थी। और उसी के बाद से पूरी तरह से बीजेपी अलर्ट है। जब से बीजेपी की वापस सरकार आई है 2020 में, उसके बाद से बीजेपी इसी प्लान के तहत काम कर रही है कि आदिवासी वोट जो 2013 में या 2008 में और लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में बीजेपी को मिलते हैं, वैसी स्थिति 2023 के चुनाव में भी मिले हो, और इसी को लेकर अब प्रयास किए जा रहे हैं। और द्रौपदी मुर्मू अब प्रस्तावक बने हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो एक बड़ा संदेश आदिवासी समाज को देने की भी तैयारी की जा रही है। और जिस तरीके से आज सुबह भी हमने शुभम तस्वीरें देखी थी कि आदिवासी नृत्य करते हुए नजर आए थे और पूरे बीजेपी कार्यालय की बात की जाए तो आदिवासी कलाकृति है या संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया था। तो एक नहीं, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।